हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड जो है उसको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये फॉर्म क्लासेस किसे कहते हैं? फॉर्म क्लासेस जो बदलता है और स्ट्रक्चर वर्ड जो नहीं बदलता है। तो फॉर्म क्लासेस का मतलब होता है जो बदलता है। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। रूप का मतलब जो बदलता है। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा होता है तो एक रूप रहता है, जवानी में दूसरा रूप होता है, जब वो आपका बुढ़ापे में आ जाता है तीसरा रूप। तो कहने का मकसद आप रूप की बात करिए, फॉर्म की बात है तो वो बदलता रहता है। और जब इसका हम स्ट्रक्चर में लेंगे तो स्ट्रक्चर जो नहीं बदलता है। अब जैसे कि 50 साल पहले वृत्त कैसा था, इसी तरह था। अब ये जो आपका हो गया त्रिभुज, ये कैसा था, इसी तरह है। लेकिन अभी जो 2024 चल रहा है इसमें भी उसी तरह है। तो ये जो नहीं बदलता इसका मतलब हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। तो फॉर्म क्लास जिसमें हम मॉर्फिम का प्रयोग करेंगे, मतलब जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका मतलब हो गया फॉर्म क्लासेस। और जिसमें हम मॉर्फिम मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका नाम हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। अब इसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन बदलेगा और कौन कौन नहीं बदलेगा। तो अगर पुराना ग्रामर में जाएंगे तो पुराना ग्रामर के हिसाब से ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसका कितना प्रकार होता है? 8। ये आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हीं को जो है अब न्यू ग्रामर के हिसाब से दो भाग में बांट दिया गया है। तो पहला का नाम फॉर्म क्लासेस है, दूसरे का नाम हो गया स्ट्रक्चर वर्ड है। तो जितना सारा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बदलेगा वो आपका आ जाएगा फॉर्म क्लासेस में, जो नहीं बदलेगा वो चलेगा स्ट्रक्चर वर्ड में। क्लियर है? अब देखते हैं नाउन से शुरू करते हैं। तो नाउन कोई वर्ड लेते हैं, जैसे मतलब पेन। तो जिसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा फॉर्म क्लासेस, जिसमें नहीं कर पाएंगे उसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड। तो ये पेन एक कलम के लिए। अब एक से ज्यादा अगर हमको कलम दिखाना हो क्या करेंगे? यस, पेन प्लस यस, तो मिला के क्या हो जाएगा? पेन्स। पेन्स बना। तो कहने का मकसद ये जो है बदल रहा है। तो जो बदलेगा उसका नाम फॉर्म क्लासेस। इसका नाउन बदलता है, तो नाउन जब बदलता है किस में आ जाएगा? इसमें। अब 2 नंबर में देखिए क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे मान लीजिए ही या तो आई। तो क्या हम इसमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। ईएस का प्रयोग नहीं। एलवाई का नहीं। माने ये जो छोटा जो वर्ड का टुकड़ा होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं बदलेगा। ये जब नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर वर्ड। क्लियर है? अब आता है एडिटिव। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। जैसे नेस, क्या कर दिया? गुड से हो गया गुडनेस। ये बदल रहा है। तो एडिटिव देखिए यहाँ पे बदल रहा है। तो बदल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म क्लासेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैप्पी है कि नहीं। तो हैप्पी का प्लस क्या कर देते हैं? यूएन। तो मिला के क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। बात समझ में? एडजेक्टिव बदल रहा है। क्लियर है? इसीलिए एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? फॉर्म क्लासेस। क्लियर? अब इसके बाद क्या आता है? वर्ब। जैसे गो, यस, तो मिला के क्या हो जाएगा? गोज। इट, यहाँ पे प्लस कर दिया आईएनजी, बराबर क्या हो जाएगा? तो कहने का मकसद है यहाँ पे भी हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसीलिए जो आपका वर्ब आ रहा है, कौन आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो इसको किस में डालेंगे हम? फॉर्म क्लासेस में। अब उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब। 5 नंबर में क्या आता है? एडवर्ब। अब हम एडवर्ब को भी बदल सकते हैं, जैसे एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो, प्लस सी एल वाई, क्या हो जाएगा? स्लोली। इसको मन छोड़कर और भी बहुत सारे एडवर्ब है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे हम मॉर्फिम का प्रयोग कर पा रहे हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म क्लासेस। क्लियर है? अब आता है 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या आता है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो होता है ये भी आपका नहीं बदलता है। जैसे 1 का लेंगे तो कैसा होगा? 1। तो क्या हम इसमें आई जोड़ पाएंगे? नहीं। यस, आई एस, है कि नहीं। तो कहने का मकसद है इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, ईएस का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, यूएन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्ड का छोटा छोटा टुकड़ा है उसका हम प्रयोग इसमें हम नहीं कर सकेंगे, इसमें भी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी नहीं कर पाएंगे।
तो प्रपोजिशन में भी हम मॉर्फिम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये किस में चला जाएगा, स्ट्रक्चर वर्ड। अब आते हैं कंजक्शन। ये जो कनेक्शन है इसको भी हम नहीं बदल सकते हैं, क्लियर। जैसे ये क्या हो गया, एंड, ये क्या हो गया, बट। तो कहने का मकसद क्या, हम इसमें मॉर्फिम का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं। इसमें भी प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका किस में चला जाएगा, स्ट्रक्चर, जो नहीं बदलता है। अब देखिए 8वां नंबर में क्या आता है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो 8वां नंबर में आता है, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं, तो इंटरजेक्शन आता है उसको भी हम नहीं बदल सकेंगे। तो जो नहीं बदलेगा वो किस में चला जाएगा, स्ट्रक्चर वर्ड में। जैसे इंटरजेक्शन में क्या होता है, जैसे वाओ, या तो आह, हुर्रा, ये बहुत सारे वर्ड है। तो कहने का मकसद इसमें भी हम मॉर्फिम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब यूएन का, एल का, एस का, ये जब छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसका भी यहाँ पे हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिसमें हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे वो किस में चलेगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जो नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो नहीं बदलता है। समझ में आ गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन 8 है। तो 8 में से 4 आपका बदलता है और 4 नहीं बदलता है। अब बदलता कौन कौन है, नाउन बदलता है, एडजेक्टिव बदलता है, वर्ब बदलता है, एडवर्ब बदलता है, क्लियर है। अब जो नहीं बदलता है, प्रोनाउन नहीं बदलता है, प्रपोजिशन नहीं बदलता है, कंजक्शन नहीं बदलता है और इंटरजेक्शन नहीं बदलता है। समझ में आ गया, क्लियर है।